यदि आप दो संख्याओं को आपस में जोड़ना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं या उनको आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है, तो इसकी जानकारी के बिना आप दो संख्याओं को ना ही आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना ही ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने कर भी दिया तो वहां पे आंसर आपका गलत आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले एग्जांपल से समझते हैं, फिर यहाँ पे हम देखेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। जैसे कि मान लो आपसे कोई एक क्वेश्चन देता है कि जहाँ पे एक संख्या मान लो आपको 2 4 6 दी गई है, वहीं पे बी संख्या आपको मान लो 7 दिया गया है। अब यहाँ से आपसे कहा जाए कि इन दोनों संख्याओं को आपस में आप जोड़ो, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास कितनी कंडीशन बनेंगी। यहाँ पे पहली कंडीशन ये होगी कि आप 7 को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे और इस प्रकार से जोड़ देंगे। दूसरी कंडीशन यहाँ पे आपके पास ये बनेगी कि यहाँ पे आप 7 को यहाँ पे लिख देंगे, इस प्रकार से जोड़ देंगे। या आपके पास यहाँ पे थर्ड कंडीशन ये बन सकती है कि यहाँ पे आप 7 को लास्ट में लिखें, इस प्रकार से जोड़ दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग टाइप की कंडीशंस बन रहे हैं, जिस कारण से यहाँ पे आपका आंसर भी हर बार अलग अलग आए। जैसे यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 4 यहाँ पे आपका 9 आएगा, यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो 7 4 11 और यहाँ पे आपका 3 आएगा, यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो 7 6 13 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग आंसर आ रहा है। और आप सोचेंगे जब दो चीजों को आपस में जोड़ा जाएगा तो फिर यहाँ पे आंसर क्यों अलग अलग आता है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए मैथ के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, प्लेस वैल्यू। तो आज की वीडियो में डिटेल से हम बात करेंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है और कैसे इसको आसान शब्दों में समझा जा सकता है। मैं नरेश कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं वीडियो हमारे चैनल ए टू जेड साइंस ज्ञान पे, जहां पे आपको कॉम्प्लिकेटेड चीजों को साइंस की सहायता से बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की जाती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और कैसे प्लेस वैल्यू की सहायता से हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा यहाँ पे ऑप्शन या कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लेस वैल्यू की बात किया जाए, देखो यहाँ पे दो शब्द होते हैं, एक तो प्लेस वैल्यू आपका हो गया, दूसरा यहाँ पे आपका होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। फेस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जातीय मान कहा जाता है। तो जातीय मान और यहाँ पे आपका स्थानीय मान क्या है, इसको थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें संख्याओं को, तो संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ में मान लो अब ये हमारे पास एक गेंद है, तो इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक लिख देंगे। इसी प्रकार से आपके पास मान लो यहाँ पे 2 गेंद है तो आप इसको 2 लिख देंगे। इसी प्रकार से मान लो आपके पास यहाँ पे कोई 10 चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास मान लो 10 चीजें हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको 10 लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे 10 आ गया, एक स्थान आगे बढ़ गया है, ठीक है, अर्थात यहाँ पे 2 अंक आ चुके हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। ये 1 अंक का है, ये भी 1 अंक का है, ये क्या है आपका 2 अंक की संख्या हो जाती है। इसी प्रकार से मान लो आपके पास यहाँ पे और बहुत ज्यादा गेंद हो जाए, तो हो सकता है वहां पे आपके क्या है 100 गेंद हो सकती हैं, 1000 गेंद हो सकती है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि मान लो मैं एक संख्या को यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5, ये संख्या मैं लिखता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये संख्या क्या है आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो अंक है ये सबसे लोअर कंडीशन में है, उसके बाद ये है, फिर ये है और ये और ये। अर्थात यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, ये जो आपका 5 है ये मल्टीप्लाइड बाई 1 के मल्टीपल में है। यहाँ पे आप देखेंगे ये किसके मल्टीपल में है, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 के मल्टीपल में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 आएगा, यहाँ पे आप देखेंगे क्या आपका ये 40 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे हम 3 की बात करते हैं, तो 3 यहाँ पे आपका क्या 3 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे आपका 100 में है। यहाँ से मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, 3 मल्टीप्लाइड बाई ये 100 में है, अर्थात यहाँ से आपका क्या है 300 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर 2 की बात किया जाए तो यहाँ पे 2 आपका जो है कितने स्थान पे है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 0 0 इस प्रकार से है, अर्थात यहाँ पे आपका 2000 बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर 1 की बात किया जाए तो यहाँ पे 1 क्या है आपका कितने स्थान पे है, देखो 1 2 3 4 स्थान पे है, 4 के बाद ये तो है ही तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे 4 अर्थात 1 गुणे 0 0 0 0 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे 1 0 0 0 आ जाएगा। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं ये 5 जीरो रहेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये कैसे मैंने जीरो को सपोज किया, तो इसका सपोज करने का, इसका मानने का मतलब बहुत आसान है। देखो यहाँ पे ये है, इसके पीछे कोई अंक है कि नहीं है, इसके पीछे कोई अंक नहीं, इसलिए क्या 5 × 1 रहेगा। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो इसके पीछे कितने अंक है, 1 अंक है, इसका मतलब उसको आप क्या मान सकते हैं, जीरो।
अर्थात 1 के पीछे कितना है 0 1, तो अर्थात 1 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 3 पे आएंगे तो 3 तो यहाँ पे लिख लिया, इसके पीछे कितने स्थान थे 1 2, अर्थात यहाँ पे 2 0 लगा दो। इसी प्रकार से यहाँ पे आएंगे तो ये है, इसके पीछे कितने अंक हैं 3, तो यहाँ पे कितने लग जाएंगे 3 0 आपके लग जाएंगे। ऐसे यहाँ पे आएंगे, ये इसके पीछे कितने अंक हैं 4, तो यहाँ पे क्या 4 0 लगा देंगे। और यहाँ पे अगर आप इन सभी चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये अगर आप 5 40 300 और 2000 और 10,000 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर फिर से यही सेम आने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके क्या होते हैं, ये प्लेस वैल्यू, जैसे कि ये क्या है इसका वंस का है, ये टेंस कहते हैं इसको, इसके 100 कहते हैं, इसको 1000 कहते हैं, 1 लाख, अर्थात ये क्या आपका 1 है, ये क्या है आपका ये 1 हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं 1, इसको हम क्या कहते हैं 10 कहा जाता है। इसी प्रकार से इसको क्या कहते हैं 100 कहा जाता है, ये आपका 100 हो जाएगा। और यहाँ से आप देखेंगे 100 का मतलब 100, तो 100 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या आपका 1000 है, अलग अलग आ जाएंगे, तो ये इसके प्लेस वैल्यू होते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि प्लेस वैल्यू हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जानना, क्योंकि हम दो जब चीज़ों को जोड़ते हैं, घटाते हैं या गुणा करते हैं। देखो यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे जो आपकी संख्या 1 थी ए वाली, ये कितने अंक की थी 3 अंक की थी। वहीं पे जो आपकी बी संख्या है वो आपकी 2 अंक की थी, अर्थात 1 अंक की। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप जब 3 अंक वाली संख्याओं को अगर 1 अंक से जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो एक टीम बैठी है जिसके अंदर यहाँ पे आपके पास 4 व्यक्ति बैठे हैं। जब 4 व्यक्ति बैठे हैं और वहाँ पे अगर कोई एक मीटिंग होती है तो वहाँ पे अगर चारों व्यक्ति अलग अलग लैंग्वेज में बात करेंगे तो कोई भी व्यक्ति दूसरे की बात समझ नहीं पाएगा, जिस कारण से वहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। लेकिन इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वहाँ पे ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है, जो कि आपकी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके उनको समझाएगा, उनकी लैंग्वेज को उनमें कन्वर्ट करके समझाएगा। इसी प्रकार से जब आप मैथ के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारा जो जीरो होता है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जीरो की बात किया जाए, जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि आपका लिखा है 2 4 6 लिखा है और ये आपका क्या लिखा है 7 लिखा है। अब ये आपकी 3 अंक की है। आपको सबसे पहले अधिकतम संख्या देख लेना है कि वो कितने अंक की है। तो ये 3 अंक की, देखो पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा, ये 3 अंक की हो जाएगी। अब यहाँ पे जीरो क्या 1 अंक का है। अब इसको आपको क्या 3 अंक बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके आगे जीरो लगाएंगे। ध्यान रखना है कि जीरो आपको आगे लगाना है, पीछे नहीं लगाना है। जीरो आगे का मतलब कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन जीरो पीछे लग जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मान लो अगर ये 7 लिखा था तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको 07 लिखे या 007 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं पे आप देखेंगे अगर आप 7 के पीछे जीरो लगाते हैं या 7 के पीछे 2 लगाते हैं तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल ही अलग हो जाती है और ये चीज़ आपकी बिल्कुल ही अलग हो जाती है। इसलिए अगर आप किसी भी संख्या के आगे जीरो लगाते हैं तो इससे कोई महत्व नहीं पड़ता है, ना ही उसके मान में कोई बदलाव आएगा। लेकिन ऐसा कार्य करने से आप ये समझ सकते हैं कि अभी क्या है आपकी 3 अंक की संख्या है, तो ये भी क्या है आपकी 3 अंक की संख्या हो गई। अगर आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोई एक संख्या यहाँ पे लिख देना है। 2 4 6 मैंने लिख दिया। अब दूसरी अंक संख्या इसको भी लिखना है, तो यहाँ पे ये 3 अंक की, इसको यहाँ पे लिखेंगे 007 लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप इन संख्याओं को जोड़ते हैं तो यहाँ पे जोड़ने पे आपको क्या प्राप्त होगा, 7 6 13, 4 1 यहाँ पे 5 हो जाएगा और 2 यहाँ पे हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे आपका फाइनली आंसर 253 आ जाता है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला हमारा तरीका सही है। इसके अलावा ये सभी गलत तरीके हैं, अर्थात ये भी आपका रॉन्ग है और ये भी आपका रॉन्ग तरीका है। तो इस प्रकार से प्लेस वैल्यू हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है जो उसका एक्चुअल में मान होता है, जैसे कि संख्या होती है, जैसे कि 3, तो ये 3 क्या है यहाँ पे एक फेस वैल्यू है, ये 5 है आपका फेस वैल्यू है, 1 क्या फेस वैल्यू। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू की बात करें 2 की, तो यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू आप देखेंगे 2000 है। इसी प्रकार से 3 की प्लेस वैल्यू 300 है, 4 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 40 है, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 5 है। इस प्रकार से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखना क्वेश्चन देखा कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें प्लेस वैल्यू की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। अगर प्लेस वैल्यू नहीं मालूम है तो हम इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो ये हमारा थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया प्लेस वैल्यू के विषय में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।